आपने सुना बाहर? नहीं सुना। ऐसी व्यवस्था करिए जिससे सब बोलिए कि जो भी हम लोग की मीटिंग हो यहाँ पे बाहर एक स्क्रीन रहे जिस पे देखें और सुने मीडिया वाले सब, क्योंकि ये जागरूकता जो है ये हर एक जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनके हित के लिए ये मीटिंग है। हमें भी उनके सुझाव और अच्छे मिल सकते हैं और ज़्यादा जो कमियां हैं सिस्टम में वो निकल के आ सकती है। कई बार जिस तरह से डिफेंस हर कोई अपना देता है तो हर एक हमारे पास वो उसको काउंटर करने के लिए प्रूफ नहीं रहते, लेकिन अगर जनता भी इसके साथ जुड़ेगी, दिशा कमेटी की मीटिंग्स के साथ जुड़ेगी, तो ये एक अलग रेवोल्यूशन बन जाएगा कि भाई नहीं हमारे यहाँ पे घर के बाहर गड्ढे थे या ये जो ज़मीनें सरकारी नहीं थी, तो वो खुद भी जुड़ के आ सकते हैं और ये बात को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेरा अभी मैं डीसी साहब को स्पेशली बोलूँगी, यहाँ पर जो है हमने हर डिपार्टमेंट का ब्यौरा दिया। हमारे एमएलएस यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन्होंने हर डिपार्टमेंट का, हर प्रोग्रेस का, हर प्रोजेक्ट का जो है वो बहुत ही विस्तार से जो है उस पर बात की, उसका ब्यौरा दिया और अपने सुझाव दिए। उनकी जो है चाहे जो भी उनकी स्थिति है, लाइफ कह लीजिए या किसी तरह की उनकी रिजर्वेशंस कह लीजिए, रोड़े कह लीजिए, उन्होंने भी जो है अपना पक्ष यहाँ पे बताया। तो इस तरह से ये मीटिंग हुई। मैडम, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, क्या पार्टी ने आपको कोई जिम्मेवारी दी है कि आप वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में जा रही हैं? देखिए, अभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ और अभी मुझे ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही मिलेगी मैंने अपने इलेक्शन के साथ में स्वयं खुद भी राजस्थान में बहुत सारी जगहों पे जो है प्रचार किया था। तो अगर ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी तो अच्छा है, नहीं तो हमें एक क्षेत्र में बहुत काम है। हमें एकता यात्रा के लिए सरदार पटेल जी की जो जन्मतिथि है 31 से हम लोग बहुत भव्य एकता यात्रा, जैसे आप जानते हैं कि कैसी शक्तियां हैं इस देश में जो हमें धर्म, प्रांत, भाषा के आधार पे बांटना चाहती है। तो हमारी जो सरकार है उन्होंने जो महापुरुष ने हमें जोड़ा था, आज़ादी के बाद में टुकड़े करने वाले तो बहुत थे, टुकड़े करके खाने वाले तो बहुत थे, जोड़ने वाले जो थे वो सरदार पटेल थे। तो उनकी जयंती पे हम हर जगह जो है वो यात्राएं निकाल रहे हैं, एकता यात्राएं निकाल रहे हैं। आप लोग आइएगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा और पूरे देश में ये मैसेज आना चाहिए कि एकता यात्रा का क्या महत्व है और क्या मायने है। मैम, 12 राज्यों में जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा SIR फिर से SIR करवाया जा रहा है मैम, तो मैम क्या लगता है मैम आपको कि उससे कहीं ना कहीं क्या वोट की जो वोट परसेंटेज है उसको क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही एक रेगुलर प्रोसेस है, ये हर सरकार करती है, क्योंकि इस तरह ये हर एक इंस्टीट्यूशन में इस तरह के प्रोसेस होते हैं कि भी जो वोटर्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, उसको फिर से रिवाइज करना, उनकी गणना होना, अच्छे से जो है उनका पूरा जो है एक अकाउंट बनना। कांग्रेस ने अपने राज में जहां तक मुझे याद है 12 से 13 बार जो है ये प्रोसेस किया था। आज जब बीजेपी कर रही है तो इतना ज्यादा उनको दर्द हो रहा है, ये देखने वाली बात है और जो देश देख रहा है कि क्यों दर्द होना चाहिए। अगर घुसपैठियों को, अगर फेक वोटर्स को और जिनको जो है सिर्फ वो बेचे गए हैं वोटर्स कार्ड जो है और हमारे देश के लोगों का हक लेकर उनको दिया जा रहा है, अगर उनको जो है किसी तरीके से जो छाटा जा रहा है तो क्यों इनको दर्द हो रहा है। आई थिंक ये बहुत अच्छी एक डिसीजन है सरकार का और इससे जो है हमारी व्यवस्था में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और वो सब लिस्ट होगी, जो चीजें होंगी वो तो सब ओपनली इलेक्शन कमीशन में आपको सब अवेलेबल रहेगा। मैम, धर्मपुर कोपी सरकार जो रोड बन रहा है उसका मामला भी इस मीटिंग में रहा है जी, तो उसकी काफी नियमितताएं हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जी, तो उस बारे में कोई एक्शन लिया गया है या कोई आदेश दिए गए हैं? जी, वही मैं चाहती थी कि आप लोग भी, मुझे लगा कि पता नहीं आप लोग बाहर सुन रहे हैं, अधिकतर क्षेत्रों में मैंने सुना है दिशा कमेटी जो है उसका बाहर एक एक्सेस रहता है। मुझे हैरानी हुई जान के कि यहाँ पे नहीं है। खैर मैं उसकी अब आगे से प्रबंध करूंगी। उसको लेके हमने काफी चर्चा की और MLA साहब ने भी यहाँ पे उनको जो है काफी फटकार लगाई और उनसे पूरा ब्यौरा लिया, पर उन्होंने जो है काफी उस चीज को लेकर अपनी भी कुछ बारिश को लेकर परिस्थिति बताई और साथ में ये भी बताया कि उसकी जो तार तो है उस पर पड़ रहा है हमने अब उनको एक डेडलाइन दी है और उस डेडलाइन पर अगर काम नहीं हुआ तो फिर एक गंभीर स्टेप उनके अगेंस्ट जो है वो लिया जाएगा। मैं पीछे ये चर्चा आई थी, ऑर्डर्स थे कि सूर्या कंस्ट्रक्शन को काम से हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी वही कंपनी काम करेगी, तो वो क्या फेक नोटिफिकेशन या क्या था? अब ये तो खैर MLA
साहब को इतनी ज़्यादा माइक्रो लेवल पे तो इन्हीं को पता होगा कि सूर्य कंस्ट्रक्शन टेक ओवर कर रही है अभी।